हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए जनवरी महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस सभी को शायद रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है तो, और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर के वीडियोस भी रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और इसके अलावा आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है जहाँ पे आप मुझे चैट भेजिए, क्योंकि कॉल करेंगे तो मैं शायद नहीं उठा पाऊंगी कॉल्स को, क्योंकि वीडियो जब ऑन रहती है और वीडियोस मेरी काफ़ी, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती हूँ, तो मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाती। तो आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए, जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो पाइसिस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है जनवरी महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है जनवरी के लिए क्वीन ऑफ कप्स। आपकी पास्ट एनर्जी है एस स्वॉर्ड्स। आपके लिए करंट एनर्जी है सन। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए एडवाइस है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो पाइसिस, आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की ही एनर्जी है और ये बहुत ही लविंग एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है। तो ये महीने में आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत प्यार फील करोगे आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो या फैमिली रिलेशनशिप्स हो या फ्रेंडशिप्स हो, उसमें मैं देख रही हूँ काफ़ी एक बॉन्डिंग है, एक इमोशंस है बहुत ज़्यादा। और आप भी अपने एनर्जी को बहुत ओपन रखे हुए हो, आप भी अपने फीलिंग्स खुलकर सबके साथ शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई इमोशनल ब्लॉक नहीं दिखाई दे रही है। ये एक रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे आप किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ स्पेशल मोमेंट्स शेयर कर रहे हो। खासकर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप में से कुछ कपल्स जो है अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, या फिर अगर आप डेट कर रहे हो तो शायद इस रिलेशनशिप को फॉर्मल करने की बात कर रहे हो। अपने फीलिंग्स को आप खुलकर इस पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हो। तो काफी पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पे। आपकी पास्ट में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट में एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, सडन आइडियाज की एनर्जी है। तो देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्या है। तो एक स्टैग्नेशन से आप बाहर आ रहे हो, उसकी भी एनर्जी हो सकती है एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, आपकी लाइफ में काफी कंफ्यूजन थी और उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। एक सडन अपॉर्चुनिटी या इंसाइट या कम्युनिकेशन आ रही है आपकी लाइफ में। मतलब ये आ चुकी है, ये पास्ट एनर्जी है। तो ये कुछ ऐसे हुआ है आपके पास्ट में जहाँ पे आपको सडनली कुछ आइडिया मिला, या फिर कोई बात पर आपको एक सोल्यूशन मिली। अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको क्लैरिटी मिली। तो यहाँ एक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, जो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको किसके साथ अपनी एनर्जी शेयर करनी है, कौन वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं आपकी प्यार को, कौन वो लोग हैं जो आपके अटेंशन को डिजर्व करते हैं। तो पहले आप बहुत लोगों को अपना वक्त देते थे, ये फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, या फिर कोई पार्टनर है। आप पहले बहुत अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पे आपको इक्वल
रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही थी, या फिर उनके तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, वो आपके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, मगर पास्ट में इस वजह से आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ, कोई क्लैरिटी आई आपके मन में, जिसके वजह से आप रियलाइज कर चुके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वक्त को डिजर्व करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे वक्त को डिजर्व नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से बाहर कर रहे हो या थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो। अब सन है आपकी करंट एनर्जी में, तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एबंडेंस है, क्लैरिटी है, लियो एनर्जी है सन। तो ये क्या है, ये एबंडेंस और क्लैरिटी। यहाँ पे मैजिशियन है जो है जेमिनी एनर्जी, और यहाँ पे फूल है जो है एक्वेरियस या एरीज एनर्जी। तो देखिए, आप एक नई बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, एक नएपन की एनर्जी आ रही है आपके लिए जनवरी में। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके तरफ एक्शन भी ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा अबंडेंस की टाइम है ये आपके लिए, बहुत प्रॉस्पेरिटी का वक्त है, बहुत क्लैरिटी का समय है ये, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपके तरफ, और आप बस आगे बढ़ रहे हो। आपके फ्यूचर में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने जो भी आपको एफर्ट करनी थी, आपने किया जनवरी में। अब आप फ्यूचर में वेट कर रहे हो कि अब मेरे तरफ क्या आने वाला है, ये जो रिवॉर्ड्स है जिसके लिए मैंने मेहनत की, वो आपको पता है आएगा, और वो आपको मिल रहा है फ्यूचर में। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपको फ्यूचर में मैसेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई करियर में कोई प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपको मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा, आपने सारी मेहनत डाल दी है किसी चीज पर, अब आप वेट कर रहे हो कि आपको उसका रिवॉर्ड्स कब मिलेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो थोड़ा सा एक सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे पाइसिस, क्योंकि शायद आप कुछ है जो जिसे अनदेखा कर रहे हो, या फिर आप कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये 7 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में काफी कुछ आगे बढ़ रहा है, ओके। आपकी रिलेशनशिप्स हो, या आपके लिए करियर हो, आपके लाइफ इन जनरल हो, मैं देख रही हूँ काफी प्रोग्रेस है, काफी सक्सेस है। मगर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इसे सेल्फ सैबोटाज ना करें, क्योंकि आपके तरफ इतनी सारी फेम और पॉपुलैरिटी आ रही है, आपके तरफ इतना सारा अटेंशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस अटेंशन से पीछे हट रहे हो। और हालांकि यही चीज आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, यही गिफ्ट्स जो है, आप इन गिफ्ट्स के लिए प्रे कर रहे थे, और जब ये गिफ्ट्स आपके तरफ आ रहे हैं, आप अचानक से डर के पीछे हट रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वो आने वाला है, मगर आपको उसके लिए तैयार होना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है। आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो, शायद आपको उतना वक्त नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में, और इसके वजह से आप शायद अपने ही ब्लेसिंग्स को सैबोटाज कर रहे हो, आप अपने ही ब्लेसिंग से पीछे हट रहे हो, या मुंह मोड़ रहे हो, या कुछ अपॉर्चुनिटीज को आप मना कर रहे हो जो आपके मतलब मैनिफेस्टेशन के खिलाफ है वो। तो वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है जनवरी महीने में हाई प्रीस्टेस, जो आपकी ही एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन रहे, आप अपनी ट्रू एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे। तो ये हाई प्रीस्टेस चैलेंज क्यों है। यहाँ पे है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, और है यहाँ पे डेथ। तो देखिए, एक एंडिंग है यहाँ पे और एक नई बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी है। आपको ये जानना जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में रहना डिजर्व करते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको कंप्लीटली अपना रिश्ता या जो एनर्जी है उसे कट ऑफ करना है। ये बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए जनवरी में, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पास्ट में भी आपने ऐसे बहुत रिलेशनशिप्स या बहुत सारे लोगों को अपना एनर्जी दी हुई है जो डिजर्व नहीं करते आपके लाइफ में रहना।
और आप बहुत अच्छे मन के हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फीलिंग्स को इग्नोर करते रहो और कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एडवाइस। तो फिर से यहाँ पे यूनिवर्स यही एडवाइस दे रही है कि वो आप किस चीज से ज्यादा डर रहे हो, क्योंकि वो डर के वजह से आप वो हासिल नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रहे हो ताकि आप एक नए कामयाबी के तरफ जाए। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मगर डर के वजह से आप बहुत पीछे हट रहे हो और ये आपको नहीं करना है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे स्टार के साथ। तो यहाँ पे मैं एक स्कॉर्पियो एनर्जी देख रही हूँ एक्वेरियस एनर्जी के साथ। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, मगर आप इस, और ये जो है अपॉर्चुनिटी एक विश फुलफिलमेंट है। आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे की हुई है, आप दुआ मांग रहे थे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और अब जब ये आ रहा है तब आप पीछे हट रहे हो। एक और बात है यहाँ पे, ये कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, जो काफी हीलिंग एनर्जीज ले आ रहे हैं, और डर के वजह से शायद आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर हिचकिचा रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो ये एक वेटिंग की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, आपने मेहनत की हुई है पास्ट में, और अब वक्त आ चुका है कि इसकी रिवॉर्ड्स लेने का वक्त आ चुका है आपके लाइफ में। ऐसा भी है कि आप कुछ चीज़ों के लिए या कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर चुके, और अब शायद यूनिवर्स कह रही है आपको वॉक अवे करना है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। आप कितना ज़्यादा वेट करोगे, आप अपने लाइफ को कितना होल्ड पर रखोगे ऐसे लोगों के लिए जो आपका वक्त और टाइम डिजर्व नहीं करते। अब आपके लिए आउटकम है ये वाली कार्ड जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रही है, शायद 1-2 दिन में आए, मगर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको नई कामयाबी, मतलब एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट, जो आपको मैसेज करने वाले हैं, और ये जो है बहुत एबंडेंस ले आ रही है आपके लाइफ में। और ये एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है आपके लव लाइफ में या फिर आपके करियर में, जो भी है बहुत सक्सेसफुल, बहुत आगे ले जाने वाली टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसे डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। पाइसिस यहाँ पे साइंस है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, जेमिनाई। तो ये है सारे साइंस, और अब हम देखेंगे आपकी ऑरेकल मैसेजेस। कैंसर भी है यहाँ पे, कैंसर की साइन भी है। तो पाइसिस आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कहती है? ऑरेकल मैसेज कह रही है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। तो देखिए, यूनिवर्स भी कह रही है कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आप सच्ची में हो, उसे आप वर्ल्ड को दिखाइए। आप अपने आप को छुपा रहे हो एक डर से कि अगर दुनिया ने आपके सही चेहरे को पहचान लिया, आपके सही टैलेंट को देख लिया, आपके सही कैपेबिलिटी को देख लिया, तो कहीं ना कहीं आप स्पॉटलाइट में आएंगे और बहुत लोग आपको पहचानने लगेंगे, और इस चीज से डर के आप अपने आप को छुपा रहे हो। यूनिवर्स कह रही है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके तरफ जो फेम आ रही है, पॉपुलैरिटी आ रही है, आप बिल्कुल भी इसे डिजर्व करते हो। ओके पाइसिस, तो ये जो ब्लेसिंग है उसे आप एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें। कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर पर्सनल रीडिंग आप करना चाहो तो कांटेक्ट कीजिए मुझे, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।